एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 डायरेक्ट एक्सेस मैंडेटरी 2 एज पर एनईपी 2020 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन क्वेश्चन नंबर 2D 7 मार्क्स। ये पूछा गया था जनवरी 2020 में एमकॉम सेमिस्टर 3 का। अगेन रिपीटिंग, एमकॉम सेमिस्टर 3 और सेमिस्टर 1 का पोर्शन सेम है क्योंकि यही साल से एमकॉम पार्ट 1 का पोर्शन चेंज हो चुका है जिसमें डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो एमकॉम सेमिस्टर 3 और सेमिस्टर 1 करंट बैच के लिए दोनों का पोर्शन सेम है। तो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सेमिस्टर 3 के लिए वो पार्ट 1 के लिए भी एप्लीकेबल है और जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेमिस्टर 1 में वो सेमिस्टर 3 के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर सेमिस्टर एमकॉम पार्ट 2 भी चेंज होगा। तो अभी के लिए हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ सेमिस्टर 1 पे जो सेमिस्टर 3 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था, ये लेक्चर नंबर 4 है। ऑलरेडी लेक्चर 1 to 3 अपलोड कर दिए गए हैं और सिस्टमेटिकली जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन थे वो आपको धीरे धीरे सब मिल जाएंगे एग्जाम से पहले। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आप वो क्वेश्चन को देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 2D फॉर 7 मार्क्स कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। यहाँ पे दिया है कि डॉक्टर नीरज करके कोई बंदा है, गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। एक टेबल दिया है, देखो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दिया है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट दिया है, गोल्ड को बेचा, पर्सनल कार को बेचा, अमाउंट दिया गया है, नीचे दिया है इंडेक्स नंबर दिए गए हैं, उसके बाद दिया है कंप्यूट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, एक्सप्लेनेटरी नोट आर रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्या पूछा गया है? कंप्यूट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सिर्फ कैपिटल गेन निकालना है। इसका मतलब जो भी आपने सेल ऑफ गोल्ड, सेल ऑफ पर्सनल कार किया है, बराबर है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इन दोनों पे फोकस नहीं होगा क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन निकालना है, इसलिए बोला एक्सप्लेनेटरी नोट। तो आपको नीचे लिख देना है वी आर इग्नोरिंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट बिकॉज इन द क्वेश्चन ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज आस्क्ड। ओके, तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन दे देना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैपिटल गेन। सबसे पहला हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट, सबसे पहले पार्टी का नाम लिख लो। पार्टी का नाम है डॉक्टर नीरज। ठीक है, स्पेलिंग अलग हो गई। फिर आपको लिखना है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, फिक्स है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फिर पर्टिकुलर अमाउंट करके 2 कॉलम बना लेने हैं। देखो बना लिए, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको विजिबल होगा इस तरीके से। फिर आपको क्या लिखना है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ओनली गोल्ड। वाई गोल्ड? क्योंकि पर्सनल कार को बेचने पे अगर प्रॉफिट होता भी है तो भी आपको कैपिटल गेन नहीं लगता है, याद रखना। अब बोलेंगे सर ये कैसे पता चला? तो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है कैपिटल गेन का, जिसके अंदर बताया गया कैपिटल एसेट क्या होता है, तो कैपिटल एसेट करके वीडियो अपलोड किया है मैंने, वो आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहाँ जाके आप कैपिटल एसेट का मतलब समझ सकते हैं। कैपिटल गेन जो होता है वो कैपिटल एसेट को बेचने पे होता है। और कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? जितना भी कोई भी एसेट आप बिजनेस के लिए यूज़ करो या ना करो वो कैपिटल एसेट होगा। लेकिन पर्सनल एसेट को छोड़ के, पर्सनल एसेट का मतलब क्या? जो पर्सनल यूज़ करते हो ना, तो जैसे कार हो गई, यूटेंसिल्स हो गए, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गए, पर्सनल यूज़ वाली चीज़ों को आप बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा। ये कैपिटल एसेट का मतलब है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत डीप में समझा है, वहाँ जाके आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है आपको, आई बात समझ में। लेकिन पर्सनल को डिसअलाउ किया है क्योंकि पर्सनल को बेचने पे कैपिटल गेन नहीं होता, लेकिन उसमें भी 2 चीज़ को एक्सक्लूड किया है। मतलब पर्सनल को बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं है, लेकिन पर्सनल के अंदर अगर गोल्ड को बेचा, ज्वेलरी को बेचा और फ्लैट को बेचा, ये भी तो पर्सनल है ना, इनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा। तो याद रखना गोल्ड, तो गोल्ड का कैपिटल गेन निकालना है, बाकी कुछ नहीं। ये आएगा नहीं क्योंकि हमें कैपिटल गेन निकालना है, ये भी नहीं आएगा। ये आएगा, आपको लिख देना सेल ऑफ पर्सनल कार इज नॉट ए कैपिटल एसेट, दैट्स व्हाई वी विल नॉट कैलकुलेट कैपिटल गेन और पर्सनल कार। तो ये लिखना है क्योंकि एक्सप्लेनेटरी नोट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो सिर्फ हमारा फोकस किस पे रहेगा? पॉइंट नंबर 3, सेल ऑफ
गोल्ड पे। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन का फॉर्मेट कैसा है, आपको मैंने फॉर्मेट का भी वीडियो बना के डाल दिया है। फॉर्मेट 4 लाइन का है। पहला सेल कंसिडरेशन, देखो लिख दिया। उसके बाद आपको ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करने हैं तो नेट कंसिडरेशन आएगा। उसके बाद 2 चीज़ें और माइनस करनी है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज। जो भी चीज़ आपने बेची है वो कभी ना कभी तो खरीदी होगी। और एक लास्ट में आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसको रिपेयर एडिशन फ्लोर बोलते हैं। ये फ्लैट के केस में होता है। तो ये 4 लाइन का फॉर्मेट है, सेल्स माइनस ट्रांसफर, नेट सेल आएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। 4 लाइन है, पूरा कैपिटल गेन खत्म। और 2 लाइन आता अगर फ्लैट होता तो उसके अंदर हम लोग को 54 इसी लेना पड़ता है। तो वो हम लोग देखेंगे, मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा सेल्स में से। मैं इसको अगर चाहिए तो ऐसे भी कर सकता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये लास्ट वाला डी। तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा ना वो कैसे आएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, जब जाके आपको कैपिटल गेन मिलेगा। अगर ये चीज़ फ्लैट होती तो कैपिटल गेन आने के बाद आपको एग्जेम्पशन मिलता कैपिटल गेन में। 2 एग्जेम्पशन है वो याद रखना, एक 54 और 54 ईसी। 54 बोलता है नया हाउस खरीदने का, 54 ईसी बोलता है बॉन्ड खरीदने का। उसमें अगर पैसा लगाया तो आपको वो पैसा कैपिटल गेन में से माइनस करने को मिल जाता है। आई बात समझ में। तो ये दोनों सेक्शन का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, सब का लिंक का डिस्क्रिप्शन है आपके पास, लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है लिंक का। तो आप वहाँ पे जाके जो भी कौन सा 54 नहीं समझ में आता तो वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल मैंने ग्रिप दे दिया है आपको। तो ये दोनों माइनस करेंगे तब जाके आपको टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। लेकिन इस केस में ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट और हाउस प्रॉपर्टी को बेचने पे मिलता है। तो ये अभी के केस में नहीं आएगा। अपना ये 4 लाइन का क्वेश्चन ही रहेगा, ए बी सी और डी। तो सबसे पहला सेल कंसिडरेशन ओनली गोल्ड है। तो गोल्ड कितने में बेचा, देखो 4 लाख में बेचा, तो 4 लाख सामने लिख देंगे, ठीक है। फिर लेस ट्रांसफर एक्सपेंस, ट्रांसफर एक्सपेंस मतलब इसको बेचने का खर्चा, जैसे ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया। तो ऐसा कुछ दिया नहीं है तो क्या करने का, 0 लिखने का। और 0 करेंगे तो नेट कंसिडरेशन कितना आएगा, 4 लाख ही आएगा। फिर एक्विजिशन करने का, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो याद रखना गोल्ड के केस में 36 मंथ्स का गैप हुआ तो वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। फ्लैट के केस में 24 महीना है। इसके बारे में मैंने बताया है, लिंक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि कौन कौन से एसेट हैं जो 24 महीने पे जाते हैं और कौन कौन से एसेट है जो 36 महीने पे जाते हैं। फ्लैट हाउस प्रॉपर्टी 24 महीना देखने का, गोल्ड वो सब पे 36 महीना देखने का। अब देखो कभी परचेज किया इसने, तो परचेज ऑन 16/9/2007, तो यहाँ पे लिख देने का परचेज ऑन 6/9, तो ये 16/9/2007। अब 16/9/2007 है, मतलब ये 7/8 हो गया, बराबर है। कैसे पता चलता है, आगे कौन सा मार्च आ रहा है वो देखने का। 31 मार्च कौन से ईयर में क्लिक होगा ना, तो वो ईयर आपके एंड में आ जाएगा, तो वो 2008 में आने वाला है। तो अगर वो 2008 है तो स्टार्टिंग क्या आएगी, 2007, तो ये ईयर बन जाएगा 2007-8। उसमें कितने में खरीदा था आपने, 36,000, तो 2007-8 में भी खरीदा था और 2022-23 में बेच दिया, मतलब 36 महीने से ज़्यादा है लॉन्ग टर्म में। अब इसको क्या करने का, ये 36,000 जो है 2007-8 का वैल्यू है, इसको हम लोग को 22-23 में कन्वर्ट करना है, तो उसको ही हम लोग इंडेक्सेशन बोलते हैं। तो कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन CII, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं CII। CII का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 36,000, CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल, तो ईयर ऑफ सेल कितना, 22-23, तो 22-23 का CII लेने का डिवाइड बाय जिस साल में परचेज किया था ना वो साल का CII लेने का। तो कौन सा साल है परचेज का, 2007-8। तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, देखो 2007-8 का इंडेक्स दिया, इंडेक्स का मतलब ही है वो CII। आई बात समझ में। और ईयर ऑफ सेल जिस साल में बेचा, तो कौन से साल में बेचा, ये 20 मार्च 2022, मतलब 22-23 में बेचा, तो 22-23 का भी देखो CII दिया 331। तो याद रखना कोई भी चीज़ को अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है तो ऑलवेज ये अटेम्प्ट के लिए, अगले साल चेंज हो जाएगा, ये अटेम्प्ट के लिए 331 से मल्टीप्लाई करने का। तो क्या करने का, देखो यहाँ पे दिया है 36,000 तो लेंगे, अपना ओरिजिनल कॉस्ट है, इंटू
331, तो 36,000 इंटू 331 डिवाइड बाय जिस साल में परचेज किया, कौन से साल में परचेज किया, 7-8 में किया, तो 7-8 का वैल्यू ले लेने का 129, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का आपको एक फिगर मिलेगा 92,372 आ गया। तो कोई भी चीज को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 331, ये अटेम्प्ट के लिए। यही वीडियो आप अगर अभी चल रहा है 2023 एंडिंग चालू है, आप 24 में देखेंगे तो ईयर चेंज हो जाएगा, 25 में देखेंगे तो ईयर चेंज हो जाएगा, 26 में देखेंगे तो ईयर चेंज हो जाएगा। तो ये ईयर के लिए 331 से मल्टीप्लाई करना है। आ रही बात समझ में? ये हो गया। एडिशन रिपेयर्स तो होगा नहीं, क्योंकि गोल्ड में कोई रिपेयर एडिशन नहीं होता है। अब बोलते हैं सर वो गोल्ड में हम लोग चेन बनाते हैं, उसको धुलवाते हैं, वो सब नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। तो इसको हम लोग करेंगे 0, तो ये अमाउंट आ जाएगा 0। इसका टोटल लेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास नेट कंसिडरेशन आया, उसके बाद सी और डी माइनस करना है। तो डी तो 0 है, ये देखो दिया है ना, सी डी माइनस करना है। तो सी का टोटल कितना है 92,372, वही यही 4 लाख में से माइनस करो, आपका आंसर आ गया 3,07,628। फिर इसके बाद एग्जाम्पशन जो रहते हैं वो यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो सीधा वही अमाउंट आ जाएगा, ये 3,07,628। यही आपका 7 मार्क का क्वेश्चन है। तो बड़ा सिंपल है, राइट? लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये वाले क्यों नहीं लिया? अरे भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूछा था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फोकस इस पे किया। ये वाला भी नहीं किया क्योंकि पर्सनल कार पे कैपिटल गेन नहीं होता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आप इसको गो थ्रू करो, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? और एक वीडियो जितनी भी अपलोड हुई सबको देखो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज कमेंट, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।